औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आज की इस वीडियो का टॉपिक है और उस चीज़ की आरजू मत करो। अल्लाह ताला कुरान पाक में पारा नंबर 5 सूरह अन-निसा की आयत नंबर 32 में फरमाता है, और उस चीज़ की आरजू ना करो जिसके बायस अल्लाह ताला ने तुम में से बाज़ को बाज़ पर बुजुर्गी दी है। मर्दों का उसमें से हिस्सा है जो उन्होंने कमाया, और औरतों के लिए उसमें से हिस्सा है जो उन्होंने कमाया, और अल्लाह ताला से उसका फजल मांगो। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज़ का जानने वाला है। इस आयत मुबारका में बड़ी अहम अखलाकी हदायत दी गई है, जिसे अगर मलहूज़े हाथ रखा जाए तो इज्तिमाई ज़िंदगी में इंसान को बड़ा अमन नसीब हो जाए। अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को यकसा बिल्कुल भी नहीं बनाया है, बल्कि उनके दरमियान बेशुमार हैसियतों से फ़र्क रखे हैं। कोई खूबसूरत है तो कोई बदसूरत, कोई खुश आवाज़ है तो कोई बद आवाज़, कोई ताकतवर है तो कोई कमज़ोर है, कोई सही अज़ा के साथ पैदा किया गया है और कोई पैदाइशी तौर पर जिस्मानी नुक्स लेकर आया है। किसी को जिस्मानी और जहनी कुव्वतों में से कोई कुव्वत ज़्यादा दी गई है और किसी को कोई दूसरी कुव्वत। किसी को बेहतर हालात में पैदा किया और किसी को बदतर हालात में। किसी को ज़्यादा ज़राए दिए और किसी को कम। इसी फ़र्क और इम्तियाज़ की बिना पर इंसानी तमद्दन की सारी गूनागू कायम है, और ये ऐन मुक्तज़ाए हिकमत है। जहाँ पर इस फ़र्क को इस फितरी हदूद से बढ़ाकर इंसान अपने मसनूई इम्तियाज़ात का उस पर इजाफ़ा करता है, वहाँ एक नोयत का फसाद भी रोनमा होता है। जहाँ पर सिरे से इस फ़र्क को मिटा देने के लिए फितरत से जंग करने की कोशिश की जाती है, वहाँ एक दूसरी नोयत का फसाद बर्पा होता है। आदमी की ये जहनियत कि जिसे किसी हैसियत से अपने मुकाबले में बड़ा हुआ देखे तो बेचैन हो जाए, यही इज्तिमाई ज़िंदगी में हसद, रकाबत, अदावत और मुज़ाहमत और कशोकश की जड़ है। और इसका नतीजा ये होता है कि जो फजल उसे जायज़ तरीक़ों से हासिल नहीं होता, उसे वो नाजायज़ तदबीरों से हासिल करने के लिए दिन रात कोशिश करना शुरू कर देता है। और अल्लाह ताला ने इसी चीज़ से बचने की हदायत दी है। उसके इरशाद का मुद्दा यह है कि जो फजल उसने दूसरों को दिया है उसकी तमन्ना ना करो, अलबत्ता अल्लाह ताला से उसका फ़ज़ल मांगो। और जिस फ़ज़ल को अल्लाह ताला अपनी इल्म और हिकमत से तुम्हारे लिए मुनासिब समझेगा वो तुम्हें अता कर देगा। और ये जो फरमाया कि मर्दों ने जो कुछ कमाया उसके मुताबिक उनका हिस्सा, और औरतों ने जो कुछ कमाया है उसके मुताबिक उनका हिस्सा है। इसका मतलब यहाँ जहाँ तक मैं समझ सकी वो ये है कि मर्दों और औरतों में से जिससे जो कुछ अल्लाह ने दिया है और उसको इस्तेमाल करके जो कोई इंसान उसके मुताबिक बुराई या भलाई कमाएगा उसके मुताबिक उसको उसी की तरफ से अल्लाह ताला की तरफ से उसे हिस्सा मिलेगा। ज़ाहिरी बात है, जो शख्स नेक काम करेगा उसका उसके रब के हाथ से अच्छा अजर है, और जो कोई बुरा काम करेगा उन चीज़ों को बरोकार लाकर जो अल्लाह ताला की तरफ से उसे अता की गई हैं, उन ताकतों को, उन कुव्वतों को इस्तेमाल करेगा, लेकिन बुराई के लिए, बुराई को फैलाने के लिए, या लोगों की मदद ना करने के लिए, या कत्लेआम करने के लिए, तो उसके मुताबिक ही उसको अल्लाह ताला के हाथ से सज़ा मिलेगी। और अल्लाह ताला से मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला से उसका हम फ़ज़ल ही मांगते रहते हैं, दिन रात अल्लाह से उसका फ़ज़ल मांगते हैं, क्योंकि उसका फ़ज़ल ही है जो हमें दीन और दुनिया की में जो भी हमारे ऊपर मुसीबतें और मुश्किलात आएंगी उन पर साबित कदम रहने की हिम्मत और ताकत देगा। अल्लाह ताला आपको, आपके बच्चों को, मुझे और मेरे बच्चों को कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और दूसरों को भी इसकी दावत देने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।